नमस्कार दोस्तों। गेहूं की फसल में बिजाई के समय आपने क्या फर्टिलाइज़र डाले, पहले पानी के समय क्या फर्टिलाइज़र डाले, कुछ कमी रह गई तो अब लास्ट मौका होता है दूसरे पानी के समय कि आपने पहले पानी के समय, बिजाई के समय जो भी कमी छोड़ दी थी वो दूसरे पानी के समय कंप्लीट पूर्ति कर दीजिए उन फर्टिलाइज़र की। आपने यूरिया कम डाला तो दूसरे पानी के समय में लास्ट मौका होता है, भरपूर मात्रा में आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाली चाहिए तो आपको कल्ले ज़्यादा चाहिए, और कल्ले ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए दोस्तों लास्ट मौका होता है दूसरा पानी। दूसरे पानी के समय में कंप्लीट जो फर्टिलाइज़र की कमी रह गई वो पूर्ति कर दीजिए। दोस्तों, गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है, उस समय किसान भाई दूसरा पानी लगाते हैं। तो दूसरे पानी के समय में ऐसे कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं जिनकी पूर्ति करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकाल सकते हैं, ताकि आगे चल कर के ज़्यादा बालियाँ निकलें। फसल आपकी स्वस्थ रहनी चाहिए, पत्तियाँ चौड़ी निकलनी चाहिए, डार्क ग्रीन फसल होनी चाहिए। अगर हर्बिसाइड का भी साइड इफ़ेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, यानी गेहूँ की फसल में किसी भी फर्टिलाइज़र की कमी से या फिर हर्बिसाइड की वजह से अगर गेहूं की फसल में पीलापन है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर स्वस्थ है तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र दूसरे पानी के समय में डाल सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। और दोस्तों, ये फॉर्मूला अगर आप गेहूं की फसल में अपनाओगे तो यकीनन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी, क्योंकि कल्ले बहुत ज़्यादा निकलने वाले हैं। तो आपके पास भी गेहूँ की फसल है तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों, गेहूं की फसल में जहां पे भी पानी की ज़्यादा कमी रहती है, यानी बलुई टाइप की मिट्टी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, वहां पे 40 दिन से 45 दिन पे पानी लगाना चाहिए। और जहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, चिकनी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, पानी की कम आवश्यकता होती है, वहाँ पे आप 50 दिन पे पानी गेहूँ की फसल में लगा सकते हैं। ये लास्ट टाइम होता है गेहूँ की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव निकालने के लिए। लास्ट टाइम है दोस्तों, सेकंड पानी के समय जो भी कमी रह गई, पिछली बार आपने जैसे कि पहले पानी के समय में आपने केवल यूरिया डाला, जिंक वगैरह नहीं डाला, तो अब ये लास्ट टाइम है, इस समय आप जिंक भी डाल सकते हैं। पहले आपने कोई भी कमी छोड़ दी तो वो इस समय आप कंप्लीट पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जैसे पहले पानी के बाद में किसान भाई हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से गेहूँ की फसल में झटका लगता है और बढ़वार रुक जाती है, कल्ले रुक जाते हैं, ज़्यादा फुटाव नहीं होता है। तो दूसरे पानी के समय में फर्टिलाइज़र दे करके, और इस तरीके से बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र आते हैं जिनसे फुटाव फटाफट होता है, तो वो फर्टिलाइज़र डाल करके आप फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फसल में, यानी कल्ले निकाल सकते हैं। देखिए, अगर बालियाँ ज़्यादा चाहिए तो कल्ले भी ज़्यादा चाहिए, तभी तो बालियाँ ज़्यादा निकलेंगी। तो ये कल्ले निकालने के लिए आपको लास्ट प्रयास करना है सेकंड पानी के समय गेहूँ की फसल में। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं गेहूं की फसल में, तो बिल्कुल स्वस्थ फसल है। गेहूं की फसल में बिजाई से लेकर के, यानी बेसल डोज से लेकर के कंप्लीट हार्वेस्टिंग तक आपको गेहूं की फसल में यूरिया फर्टिलाइज़र 1 एकड़ में 100 केजी से 120 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पड़ता है। अब आपने बिजाई के समय कितना डाला, पहले पानी के समय कितना डाला, उतना फर्टिलाइज़र आप कम कर दीजिए। बाकी का जो यूरिया बचता है वो कंप्लीट पूर्ति सेकंड पानी के समय कर देना है। इसके बाद में आपको यूरिया फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जैसे कि बिजाई के समय आपने 30 केजी डाल दिया, उसके बाद में आपने पहले पानी के समय में भी 30 केजी डाल दिया, तो अब दूसरे पानी के समय में 40 केजी आप डाल सकते हैं। यानी अगर आपको मालूम भी नहीं है, एक अंदाजे से भी डाला है, तो दूसरे पानी के समय में यूरिया फर्टिलाइज़र 30 केजी से 45 केजी तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। मिनिमम 30 केजी डालना चाहिए आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र 1 एकड़ में। यूरिया फर्टिलाइज़र का फ़ायदा तो आप सभी किसान भाई जानते हैं, 4-5 दिन बाद में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, डार्क ग्रीन फसल होती है। देखिए, अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो बाकी तो अन्य पोषक तत्वों की कमी आनी है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है सेकंड पानी के समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए, और क्लोरोफिल बनने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए आपको यूरिया फर्टिलाइज़र तो हर कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डालना है, और ये लास्ट टाइम है, इसके बाद में आपको यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपनी फसल में नहीं करना है। यूरिया के बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र लेना चाहिए, आपने चाहे पहले इस समय डाला नहीं डाला कोई मैटर नहीं करता, आपको डालना है दोस्तों सीविड फर्टिलाइज़र। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे।
अगर किसी भी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालने हैं तो आपको सीविड फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, चाहे वो गेहूं की फसल हो चाहे धान की फसल हो। ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, आप बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ में आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से बूस्ट की तरह काम करता है, एक बूस्टर की तरह काम करता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, हरापन बहुत अच्छा होता है फसल में और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। शुद्ध सीविड फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जो मेरे पास पाउडर फॉर्मुलेशन में होता है 80% वाला है और 100% वाटर सोलेबल होता है। ये आपको 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। परसेंटेज अगर कम है, कम परसेंटेज वाला है तो आपको मात्रा उसी अनुसार बढ़ा करके डालनी चाहिए। ये 2 फर्टिलाइज़र कैसे डालने हैं, दोनों को आपको मिक्स करना है। यूरिया के साथ में आप सीविड मिलाएंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा दानों पे और छिड़काव करना है, फिर आपको पानी चलाना है। ये पहली और ज़रूरी प्रैक्टिस है दोस्तों गेहूं की फसल में दूसरे पानी के समय में। अब अगर दोस्तों गेहूं की फसल में पीलापन है और अगर पीलापन नहीं है फिर भी आपको करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो है दोस्तों आपको जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, इनकी आपको पूर्ति जरूर करना चाहिए। क्लोरोफिल अणु का मुख्य जो पार्ट होता है वो मैग्नीशियम भी होता है, तो मैग्नीशियम की कमी गेहूं की फसल में हमेशा देखने को मिलती है और मैग्नीशियम की अगर आप अच्छी मात्रा में पूर्ति करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो पत्ते हैं वो चौड़े निकलते हैं, डार्क ग्रीन आपकी फसल रहती है। मैग्नीशियम के लिए दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, जैसे यूरिया और सीविड तो आपने डाल दिया, पानी के समय में अगर आपके पास सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है तो 10 लीटर लीजिए, उसको 50 से 60 लीटर 100 लीटर पानी में मिक्स कीजिए, यानी उसको पतला करना है और फिर पानी के साथ में आप चला दीजिए। ये तो हुआ फर्स्ट सिचुएशन, पानी के साथ में आपको क्या चलाना है। सेकंड दोस्तों, अगर जिन किसान भाइयों ने सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र नहीं बना रखा है, मेरे चैनल पे आप जाकर के देखिए, यानी जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इस तरीके से बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र डाल करके हम वो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं जिसका नाम है सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र। लेकिन जिन किसान भाई ने तैयार नहीं कर रखा है, सेकंड पानी आपको देना है, आपके पास समय नहीं है, तो दोस्तों आप पानी दीजिए यूरिया और सीविड डाल करके, उसके बाद में आपको एक स्प्रे करना है। और स्प्रे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो हर बार मैं आपसे शेयर करती हूँ। स्प्रे दोस्तों जैसे आप पानी चलाएं उसके 1-2 दिन बाद में आराम से आप कर सकते हैं। शाम के समय कीजिए, सुबह के समय ओस रहती है तो शाम के समय ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है स्प्रे करने पर। अब डोज क्या लेना है, स्प्रे में क्या इस्तेमाल आपको करना है, यूरिया 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। 200 लीटर पानी में ये घोल तैयार करना है। 200 लीटर का एक टैंक लीजिए और 1 केजी उसमें यूरिया घोल लीजिए। एक अलग से आपको बाल्टी लेनी है, बकेट लेनी है और उसमें आप अलग अलग फर्टिलाइज़र डाल करके मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको जिंक सल्फेट लेना है। चिलिटेड फॉर्म वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कोशिश कीजिए ना करें, अगर उपलब्ध है तो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक तो ठंड से बचाव होता है, इसमें सल्फ़र भी आती है इन सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र में, और सल्फ़र वहीं फंगिसाइड का काम भी करता है, तो वैसे भी हमारी फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए आपको जिंक सल्फेट लेना है सिर्फ 500 ग्राम। पहले पानी के समय आपने जिंक सल्फेट डाला तब भी कोई मैटर नहीं करता, आपको इस स्प्रे में ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो जिंक सल्फेट 500 ग्राम लेंगे और इन्हीं के साथ में मैग्नीशियम सल्फेट भी 500 ग्राम लेंगे और इन्हीं के साथ में दोस्तों 500 ग्राम आप ले लीजिए फेरस सल्फेट। 3 फर्टिलाइज़र आपको ज़रूर लेने हैं, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, 500 ग्राम आपको लेना है। इनके साथ में दोस्तों चाहे तो आप यूरिया के साथ में इन तीनों को ही मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। आपको चाहिए गेहूं की फसल में और अच्छा रिजल्ट, तो दोस्तों इनके साथ में आप भुजे हुए चूने का पानी भी मिक्स कर सकते हैं। कैल्शियम कोई भी गेहूं की फसल में किसान भाई नहीं डालते हैं, लेकिन आप भुजे हुए चूने का पानी अगर स्प्रे में इन्हीं के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो गेहूं की फसल में जाएगा कैल्शियम, जिसकी वजह से गेहूं की फसल में जो दाने आगे चल करके निकलेंगे स्ट्रक्चर प्रॉपर बनेगा, दाने की साइज बहुत अच्छी बनेगी और गेहूं का जो पौधा है उसका भी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा। तो इसलिए आप चूने का पानी भी अगर है तो मिला सकते हैं दोस्तों। कैसे मिलाना है चूने का पानी, एक आपको मटका लेना है, जिस दिन भी स्प्रे करें उसके पहले दिन शाम के समय आपको लेना है एक मटका लीजिए मिट्टी का, क्योंकि हीट जनरेट होती है, चूना पानी के संपर्क में आता है तो प्लास्टिक के बर्तन में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका घोल तैयार नहीं कर सकते। मटके में आपको सिर्फ आधा केजी कड़ी या लाइम जिसे हम कहते हैं वो चूना लेना है आपको।
चूना लेकर के आधा केजी चूने में आपको 2 से 3 लीटर पानी डालना है। पहले आप 1 लीटर पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मटके से बाहर निकलता है पानी। जैसे ही पानी के संपर्क में चूना आएगा तो थोड़ा सा हीट होती है और पानी बाहर निकलता है, तो पानी आप कम ले सकते हैं, बाद में आप पानी मिला सकते हैं। नेक्स्ट डे जब भी आप स्प्रे करें तो जो ऊपर का पानी है वो लीजिए, और बाकी ये जो जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया का 200 लीटर पानी में घोल तैयार किया है, उसी में आप ये चूने वाला पानी डाल दीजिए। ये भुजे हुए चूने का पानी हो गया, और इस तरीके से इसमें कैल्शियम मिल जाएगा इसी फर्टिलाइज़र में, और उसका आप स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में। बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों मैं लास्ट में एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। दूसरा पानी 40 से 50 दिन पे आपको देना है, और पानी देने से पहले यूरिया फर्टिलाइज़र और सीविड दोनों को मिला करके छिड़काव करना है, फिर आपको पानी चलाना है। यूरिया 30 केजी से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और शुद्ध सीविड फर्टिलाइज़र 1 केजी आपको लेना है। पानी के समय में सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र है तो 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है, लेकिन जो जहाँ पे तैयार कर रखा उसमें से 10 लीटर लेंगे और 100 लीटर या 50 लीटर में उसको थोड़ा पतला करेंगे और फिर पानी के साथ में चलाएंगे। सेकंड दोस्तों, अगर सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र नहीं है तो आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे के लिए 1 केजी आपको यूरिया फर्टिलाइज़र लेना है, 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 500 ग्राम में फेरस सल्फेट। अगर आप ले सकते हैं तो भुजे हुए चूने का पानी भी आप ले सकते हैं। 500 ग्राम चूने का पानी आपको लेना चाहिए। ये आपको स्प्रे करना है। ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल में पीलापन है, झटका लगा हुआ है, वो पीलापन में भी दोस्तों सुधार होगा। बिल्कुल डार्क ग्रीन आपकी फसल हो जाएगी। स्ट्रेस में है, स्ट्रेस से भी बाहर निकल जाएगी। किसी भी तरीके से फसल में कोई भी कमी है वो कंप्लीट पूर्ति देखने को मिलेगी। और आपकी गेहूं की फसल में दोस्तों कोई भी किसी भी टाइप की समस्या आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।